जहाँ पे दो वेरिएबल जैसा इक्वेशन है उसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, पर मैं 3D में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, ये रोटेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए आपस में एक के ऊपर एक ही है। ठीक है, सो हमें हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ये दो वर्ड है, लीनियर एंड इक्वेशन। दो वर्ड से दो चीज पता चलता है। लीनियर जो स्ट्रेट लाइन को डिनोट करते हैं और इक्वेशन जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को शो करते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक इक्वल टू के जरिए अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल किस तरह हो सकता है? ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब इसमें इक्वल टू दिया गया है, ये एक स्टेटमेंट हो गया है। सो दैट मीन्स ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए इक्वल टू की सहायता से जो स्टेटमेंट बनाया है हमने, इसे इक्वेशन कहते हैं। ओके, सो एक इक्वेशन में क्या रहता है? एक वेरिएबल, यहाँ पे एग्जांपल के लिए x और y जो है वो है वेरिएबल, और a और b ये जो है, जो x के साथ a है और y के साथ b है। सो a और b यहाँ पे कोएफिशिएंट है, और जो c है वो है कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो पिछला जो वीडियो जहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर एनालाइज किया था, वहां पे 8 नंबर क्वेश्चन में इस तरह दिया गया कि दो इक्वेशन दिया गया है जहाँ पे k इन्वॉल्व है। ओके, अभी यहाँ पे ये पूछा गया था कि k की कौन सी वैल्यू के लिए हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि क्या की कौन सी वैल्यू के लिए हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। अदरवाइज क्या की कौन सी वैल्यू के लिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, सो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप गूगल में सर्च करेंगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, पर आपको जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, वो पता नहीं चलेगा। फॉर दैट मेन कॉन्सेप्ट को पता करने के थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, वहां पे दो वेरिएबल हैं। दैट मीन्स आपको दोनों वेरिएबल x और y के वैल्यू जानने के लिए उस एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। आपको दूसरा इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा जहां पे सेम x और y वेरिएबल है। सो दो वेरिएबल के साथ जो भी इक्वेशन है वहां से x और y या जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ पेपर, इसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अभी देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दो ही वेरिएबल को हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c। ओके, सो यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे आप x के वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस जो समीकरण है यहाँ इसमें से जो वैल्यू निकलेगा x और y का, और y का वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। दूसरे समीकरण से भी हमें x और y का दूसरा वैल्यू मिलेगा, वहां से भी दूसरा और एक पॉइंट मिलेगा। अभी दोनों पॉइंट को जब हम जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है। ठीक है, यही है लीनियर इक्वेशन का मेन मुद्दा। ठीक है, सो अभी देखिए जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का हम फॉर्म के बारे में जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कितना फॉर्म होते हैं। सो लीनियर इक्वेशन का बेसिकली तीन फॉर्म है। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आलोचना करूंगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो तीन टाइप के हैं। एक तो है विथ वन वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जहां पे ओनली एक ही वेरिएबल की बारे में बताया गया। फॉर एग्जांपल ax प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अभी दूसरा होता है विथ टू वेरिएबल्स ax प्लस by इक्वल टू c। ओके, सो ये होता है विथ टू वेरिएबल, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल दिया गया है। अभी तीसरा आता है विथ थ्री वेरिएबल। ठीक है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये आता है थ्री वेरिएबल वाला जो इक्वेशन होता है। ओके, अभी देखिए ये स्ट्रेट लाइन है।
अभी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by² इस तरह से भी हो सकता है, पर यहाँ पे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इसे हम स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? सो यहाँ पे जानना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री है वो क्या है। जिस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया गया है, चाहे 1 दिया जाए या 2 या सो ऑन, जितना भी वेरिएबल दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वेरिएबल जो भी दिया है वो सब वेरिएबलों में से जो हाईएस्ट पावर होता है अगर वो 1 हो, तब वो जो समीकरण या इक्वेशन है उसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहेंगे। ओके, सो अभी चलते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था। इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन अप्लाई किया गया है और साथ में और भी 2 कंडीशन अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। साथ साथ जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ग्राफ है, वहां पे इसको विश्लेषण करते हैं और विजुअलाइजेशन के जरिए हम समझते हैं। साथ में 3D में कैसा होता है वो भी देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k with the following pair of linear equations have infinitely many solution। सो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है और इसमें k को मेंशन किया गया है एज ए वेरिएबल, एज ए कांस्टेंट। तो बताया गया है कि पूछा गया है कि यहाँ पे क्या कि कौन सी वैल्यू के लिए इन्फिनिटिवली बहुत सारा सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। सो अभी हम डेमो की तरफ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन लेते हैं। अभी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन लेते हैं। अभी कंडीशन इस प्रकार है, अगर ये मेनी सोल्यूशन की बात करें, वो तभी संभव है अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, अदरवाइज वो संभव है नहीं। अगर यहाँ पे पता है कि नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन आ ही नहीं, कोई सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है, सो तभी संभव है अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो। ओके, और एक रहता है कंडीशन जहां पे बोलते यूनिक, यूनिक सोल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, ठीक है। अभी देखिए सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे बताता हूं। अगर ये जो a1 बाई a2 या b1 बाई b2 ये जो है, ये अगर आपस में समान इक्वल हो तो समझ लीजिए वो पैरेलल होगा। दैट मीन्स ये दोनों अगर बराबर होगा सो पैरेलल होना ही होना है। अगर यहाँ पे c1 बाई c2 भी अगर इक्वल हो तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक हैं, ये भी पैरेलल होता है, ये भी वन काइंड ऑफ पैरेलल। पर अगर c1 बाई c2 इक्वल टू ना हो तो एक के ऊपर एक नहीं होगा, पर पैरेलल होगा, पर आपस में दूरी रहेगा। और जहां पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, उस दौरान जो दोनों लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट जब करते हैं तो एक पॉइंट में वो लोग टच करते हैं और सीधा लाइन चला जाता है, ठीक है। सो ये है कंडीशन और किस किस टाइम में हमें पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल सकता है, वो कब मिल सकता है। सो यहाँ पे देखिए a1, ये b1 और ये c1 है, ठीक है। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि k बाई इट इज 12, k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, it's 3 by k is equal to minus k minus 3 by minus k, so minus k minus 3 by minus k, ठीक है। सो अभी हम ये दोनों
जो रेशियो है उसके लेते हैं। सो इट्स k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल टू 36 और k इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 6 दोनों ही आएगा, ठीक है। और जब नो सॉल्यूशन निकलेंगे वहां पे k का इज नॉट इक्वल टू प्लस 6 के साथ रहता है और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 के साथ रहता है। तो उस दौरान हमें जब इसके साथ इक्वल टू है ही नहीं तो हम प्लस को एलिमिनेट करेंगे। उस टाइम k का जो वैल्यू है वो -6 आ रहा है। सो नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू -6 है, इसलिए हम -6 को मेनी सॉल्यूशन के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो k का कौन सा वैल्यू के लिए मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, वो है +6, ठीक है। अगर +6 को हम k की जगह पे पुट करते हैं सो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 6x, अलग कलर से लिखते हैं, 6x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अदरवाइज हम 3 को अगर इक्वल टू के उस पर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं इस प्रकार आता है, ये है नंबर 1 और 12x प्लस 6y इज इक्वल डायरेक्ट लिखते हैं 6। ये है 2 नंबर इक्वेशन। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को राइट साइड में यहाँ पे देखिए हमें ग्राफ जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां पे इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे हम 3D में भी दिखाएंगे इसको। अभी देखिए ये एक लाइन गया है, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और साथ में ये सेकेंड इक्वेशन है, इसका भी लाइनिंग गया है, ठीक है। और ये जो दोनों लाइनिंग है एक दूसरे के ऊपर है, ये दोनों लाइनिंग एक दूसरे के ऊपर है। एक दूसरे के ऊपर मीन्स पैरेलल होना, तब बताए थे कि ये दोनों अगर इक्वल टू हो तो पैरेलल होगा ही होगा। अभी देखिए C1 बाई C2 ये भी इक्वल टू है इसके साथ, इसी वजह से ये दोनों एक के ऊपर एक है, ठीक है। हमें k का वैल्यू पुट किया है और मेनी सॉल्यूशन निकला। और मेनी सॉल्यूशन तभी संभव है जब एक के ऊपर दूसरा लाइन विराजमान हो। दैट मीन्स जहां तक ये एक्सटेंड हो रहा हो दोनों लाइन, वहां तक आपस में टच होके जा रहा है। दैट इज वाई जितने बार टच हो रहा है, अनंत बार इन्फिनिटली वो टच हो रहा है, दैट्स मीन इसका सॉल्यूशन भी इन्फिनिटली है। ओके, सो ग्राफ में आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये 3D में देखिए, 3D को मैं रोटेट करके भी दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये जो एक प्लेन की जैसा नजर आ रहा है, प्लेन है एक सरफेस की तरह, ठीक है। वैसे सरफेस 3 वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन है उसी के लिए सरफेस होता है, पर जहाँ पे 2 वेरिएबल जैसा इक्वेशन है उसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। पर मैं 3D में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। ये रोटेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए आपस में एक के ऊपर एक ही है, ठीक है। सो हमें क्या सीखने को मिला कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो बहुत सारा सोल्यूशन। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो नो सोल्यूशन, क्योंकि आपस में टच नहीं करेगा। और यूनिक सोल्यूशन कब मिल सकता है, जब A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो। ओके, उस दौरान हमें यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है लीनियर इक्वेशन के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, एक्स और वाई किस हिसाब से प्लॉट किया जाता है। ओके, और कोई भी 2 अगर वेरिएबल के साथ इक्वेशन दिया जाता है उस इक्वेशन से हम ग्राफ में शो कर सकते हैं कि लाइनिंग कैसे डालते हैं और कितना सोल्यूशन मिल सकता है 3 टाइप के, वो भी सीखे हैं। ओके, एट लास्ट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिन लोगों को इसका जरूरत है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एट लास्ट, जय हिंद।